उस दिन रात को अंकल बाहर गए हुए थे। मुझे उनके घर का ध्यान रखना था। मैं रात को टिफिन लेकर निकला और अपने दोस्त सत्याम को भी बुला लिया। सोचा आज पार्टी करेंगे। मैंने उससे कहा, 2 कोल्ड ड्रिंक लेते आना। मैं बाइक से निकला ही था कि अचानक जोर की पेशाब लग गई। सड़क के किनारे एक बड़े नीम के पेड़ के पास रुक गया। तभी सत्याम का फोन आया। भाई, मैं गेट पर पहुंच गया हूं, लेकिन ये जगह सही नहीं लग रही। मैं हंसते हुए बोला, अरे यार, बस पेशाब कर रहा हूं। वो गंभीर आवाज में बोला, तू जानता है ना, यहीं से श्मशान की बाउंड्री शुरू होती है। मैं हंस दिया और निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा सत्याम खाली हाथ खड़ा था। मैंने पूछा, कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? वो बोला, अरे यार, भूल गया, अभी लाता हूं। और फिर चला गया। मैं अंदर सोफे पर बैठा ही था कि घंटी बजी। मैंने सोचा, इतनी जल्दी? दरवाजा खोला। सामने सत्याम था, हाथ में बोतल लेकर, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थीं। वो अंदर आया, दरवाजा बंद किया। मैं बोला, आज तेरे लिए पनीर टिक्का है। वो बोला, मुझे नॉन वेज चाहिए। मैं चौंक गया। सत्याम तो पूरी तरह वेज था। मैं बोला, वो मजाक मत कर। तभी वो चिल्लाया, आह, जा, बाइक के हैंडल पर रखा है। मैं डर गया। मैं किचन में गया। तभी मेरा फोन बजा। सत्याम का कॉल था। वो घबराया हुआ बोला, भाई, तू अचानक मेरी बाइक पर कैसे बैठ गया? तूने मुझे गिरा दिया, फिर मेरे ऊपर पेशाब करके जंगल में भाग गया। मेरे हाथ कांप गए। मैं बोला, तू क्या बोल रहा है? तू तो अभी मेरे साथ है। कॉल कट गया। मैं बाहर भागा। न कोई सत्याम था, न बाइक। बस जमीन पर पड़ी थी एक काली थैली जिसमें मांस था और एक गंदी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। उस पर सूखा हुआ खून लगा था। तभी पीछे से आवाज आई, मेरे बेटे पर पेशाब किया, अब सजा मिलेगी। मैं पलटा। सामने 2 हमशक्ल खड़े थे, मेरे और सत्याम जैसे, हंस रहे थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बारिश शुरू हो गई। खिड़की पर उनके चेहरे चिपके थे, मुस्कुरा रहे थे। अचानक एक गीला हुआ न्यूबॉर्न बेबी का कपड़ा गिरा। रोने की आवाज आने लगी। कमरा जलने लगा। हवा भारी हो गई, सांस रुकने लगी। मेरी टांग 360 डिग्री घूम गई, हड्डी टूट गई। मैं चिल्लाने लगा। सत्याम बेहोश हो गया। फिर वो असली रूप में आए। काले चेहरे, नुकीले कान, लाल आंखें, 2 मुंह, लंबी जबान, डरावने राक्षस। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे से माफी मांग, वरना हर पल एक हड्डी टूटेगी। मैं रोते हुए झुक गया, माफी मांगी, और अचानक मैं कब्रिस्तान में खड़ा था, अकेला। सत्याम गायब। कुछ समझ नहीं आया, ये सब सपना था या सच? आगे क्या हुआ, ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगा।